हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। हमारे जो वीडियोस हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं अभी फिलहाल की अगर क्वेश्चन आता है कुछ भी, जैसे कि जीडीपी एनपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहता है, पर हम आपको उसको मूव आउट कैसे करते हैं, ग्रॉस को नेट बनाना, नेट को ग्रॉस बनाना, है ना, फिर नेशनल को डोमेस्टिक को नेशनल बनाना, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हम इसको कैसे मूव आउट करते हैं, सॉल्व आउट किस तरह से करना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो चीज करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। जैसे कि अभी अपने वैल्यू एडेड मेथड में अपन ने क्या देखा कि हम उस पर अराइव करते हैं जीवीए एमपी पे, जो कि एक्चुअली हमारी क्या होती है, जीडीपी एमपी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे जीडीपी एमपी पूछा होता तो आप वो लिख देते, सॉल्व आउट करके आंसर आ जाता। पर अगर वो बोलते कि फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं, तो एनडीपीएफसी, ये होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। अब यहां से आपको अगर वो क्वेश्चन में आप यहां तक लिया है तो आपको पता है जीडीपी एमपी, पर अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये पूछ लिया, तो आप यहां तक कैसे आओगे। तो आपको पता होना चाहिए मैं ग्रॉस को नेट कैसे बनाऊं, डोमेस्टिक को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पी एज इट इज है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है, और ये चीज एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आना है, ये वैल्यू एडेड मेथड है, आपने देखा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट करके हम वो कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि फॉर्मेट इस चीज का क्या है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है वो है कुछ इस तरह से। आपको जीडीपी से ये समझ लो कि आपको ट्रैवल करना है, सफर करना है, यहाँ तक आना है याद रखने के लिए। तो हम कैसे कैसे आएंगे, सबसे पहले जीडीपी एमपी में सबसे पहले हम चेंज करेंगे, ग्रॉस को नेट बनाएंगे। तो ये कैसे बनेंगे, ग्रॉस का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो उसको एक्सक्लूड कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस का क्या बन जाएगा, नेट। अब ये जीडीपी एमपी की जगह हो गया एनडीपी एमपी, बाकी एज इट इज है डीपीएमपी डीपीएमपी, नो चेंज। अब मुझे इसको देखना है कि एन तो बन गया, ये देखो एन तो बन गया, अब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, वो कैसे होगा, तो प्लस एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं वो बाहर से अर्न करके लगते हैं, फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या चीज होती है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो चीजें आपने पढ़ी थी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो ये जो चीजें थी वही चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहता है। जैसे कि बाहर कोई गया और हमारा बंदा वहां से कमा के लाया पैसा, जैसे कि कोई डॉक्टर है बाहर गया, है ना, और वहां पे या तो जॉब करता है, वहां से पैसा लेकर आ रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या होगी, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां से हमने वहां पर काम करके वहां से पैसा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज व्हाट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टू अब्रॉड भी होता है, वहां के बंदे हो सकता है इंडिया में आए और इंडिया में काम करके पैसा लेकर वहां पे जाए, तो वहां के बंदे हमसे खींच के ले जा रहे पैसा, हम उनका पैसा खींच के यहाँ पे ला रहे हैं। यही होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंसेप्ट। टू अब्रॉड भी होता है, वो माइनस होता है, वो बाद में बताऊंगा अभी मैं। अभी यहाँ पर समझ लो कि इसको हमने कैसे बनाया, एनडीपी एमपी को बनाया एनएनपी एमपी बनाया। कैसे किया, प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम में। इस डोमेस्टिक इनकम में अगर ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक काय में कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल में, तो हो गया नेशनल, हो गया अभी, ठीक है। तो अब हो गया एनएनपी एमपी। अब एनएनपी एमपी तो बन गया सेम। अब एमपी हमको एफसी पे चाहिए, क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। बट समटाइम मैंने बताया था कि हो सकता है आपको ये चीज ना दे, इसकी जगह कुछ और दे देंगे वो, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी आपको दे देंगे। तो ये कैसे सॉल्व आउट होगी, किस तरह से इसको अपन सॉल्व करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। मैंने पहले ही बोला था इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे अफेक्ट करते हैं प्राइसेस को, महंगा करते हैं, महंगा करते हैं तो हमारी प्राइस ज्यादा हो जाती है, इसको पीछे लाओ, माइनस होगा। सब्सिडी क्या करती है, प्राइसेस को कम करती है, इसलिए उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करके ऐड करेंगे मार्केट प्राइस पे लाने के लिए, एक्चुअल मार्केट प्राइस पे लाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, सेम वो पिछला वाला कंसेप्ट ही वैल्यू एडेड मेथड का। अब द थिंग इज दैट कई बार न्यूमेरिकल में अपन ने देखा था कि अभी जीडीपी एमपी की पहले बात करते थे, जीडीपी अब इसको यहाँ पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, ग्रॉस आपको
नेट बनाना है। क्या करना होगा नेट बनाने के लिए? अगर यहाँ पे लिखने अपन GDP MP, तो इसको ग्रॉस को मुझे यहाँ तक आना है, NDP FC तक आना है। तो किस तरह से हो ग्रॉस को नेट कैसे बनाएंगे? माइनस डेप्थ, ये बन जाएगा नेशनल, D नो चेंज, P नो चेंज। मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा हुआ रहता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ रहता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो अभी इसको डेप्रिशिएशन माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा NDPMP। ठीक है, अभी भी मुझे मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, मुझे तो फैक्टर कॉस्ट चाहिए। कुछ भी हो सकता है सवाल में, तो मुझे बनाना आना चाहिए कि किस तरह से हमको बनाना है। अभी इसको ये बनाने के लिए माइनस मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा है? इंडेक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT, तो क्या बन जाएगा ये? NDPFC। ये मैंने बनाया फॉर्मेट। अब इसकी वैल्यूज को हमको न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है कि क्या वैल्यू है, और उन वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर आंसर लाने के लिए अपने को ये चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ग्रॉस को नेट कैसे बनाया? डेप्रिशिएशन माइनस करके। डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके, ये किया अपन ने। फिर कैसे बनाया? एमपी को एफसी कैसे बनाया? माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब उल्टा चलते हैं, हो सकता है हमको यहां से यहां पर आना पड़ता, एनएनपी एफसी से हमको एनएनपी एमपी बनाना है। तो क्या करेंगे? जिस तरह से एनएनपी एमपी को बनाने के लिए एनएनपी एफसी करने के लिए हमने माइनस किया था इनडायरेक्ट टैक्सेस को, अब उल्टा चलना है। उल्टा चलेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? साइन चेंज करते चलो, ये हो जाएगा प्लस। ओके, ये प्लस करना पड़ेगा अपने को, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से जब इस पे जाओगे तो प्लस होना पड़ेगा। अब ये चीज अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देता हो तो ये चीज दी हुई होती है, और आपको एफसी से एमपी पे आना है, उल्टा ना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, और ये दोनों चीजें गिवन है। यह तो सिंपल है कि यहां से आपको यहां पर आना है, तो आपको इसको क्या करना है? ये साइन आपको उल्टा चल रहा है, फैक्टर कॉस्ट से एमपी बनाना है। इसलिए फॉर्मेट को ऐसे याद रखना, फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना है तो ये साइन प्लस होगा, क्योंकि उल्टा चल रहे हो, ऑपोजिट जा रहे हैं अपन, इसलिए वो प्लस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? नेट से ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिशिएशन माइनस नहीं होगा, डेप्रिशिएशन क्या होगा? प्लस होगा, फिर उल्टा जा रहे हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी ये चीज दी होती नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया नहीं है, ये दोनों दिए होते तो क्या करते? उल्टा जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना अपने को। फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है? इस पे, मार्केट प्राइस पे जाना। उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो साइन भी अदला बदली कर दो, इंटरचेंज द साइंस। इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा, उल्टा जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस। ये कब होगा? जब आप फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जा रहे हो। एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो तो साइन विल रिमेन द चेंज, सेम रहेंगे साइंस, देयर नो नीड टू चेंज साइंस। ओके, ये चीज याद रखना।